वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एजाज साहब, मैं रील को 2-3 सवाल क्लब करना चाह रही हूँ। एक तो 11 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद आप क्या होता देख रहे हैं? मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आपको लगता है एक बड़ा बॉम्बशेल साबित हो सकता है? बॉम्बशेल तो वो पहले ही हो चुका है। बॉम्बशेल तो कोई नहीं था करता कोई। अब तो उसके तफसीली फैसले में अब तो देखना है कि 8 में कितने एडिशन होते हैं, जो कि लॉजिक जिस तरह इस 11 है, 8 नहीं है, 11 ने कहा है 11 कि ये इलेक्शन कमीशन ने गलतियां की हैं। उसके बहुत उसने ये मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ की है और अब्यूज ऑफ प्रोसेस की है। ये तो उन्होंने पहले कहा है। सिर्फ उन्होंने 2 जजेस ने वो उन्होंने कहा अच्छा कि इनको पूरी रिलीफ दो और सब कुछ। बाकियों ने रिलीफ देने के बावजूद ये कहा है कि इज प्लेग ऑन दिस इलेक्शन कमीशन। अब वो तो अपनी जो मर्जी और ऐड करेंगे। अब काजी साहब रह जाएगा मेरा ख्याल है जो आउटराइट सपोर्ट करेगा इलेक्शन कमीशन को, वरना काजी साहब ने अपनी जजमेंट में भी इस इलेक्शन कमीशन को बहुत क्रिटिसाइज किया। और इसने तो इस इलेक्शन कमिश्नर ने तो इंतहा कर दी। He should be behind bars, and I've said this 20 times. And you've been persistently saying that he should be behind the bars. And all the 5 should be behind. They have subverted. They have क्या मतलब subverted and the mandate of the people. They have absolutely their only role was to conduct free and fair elections. ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाना था ट्रांसपेरेंटली। जिस तरह की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बज़ाहिर एक पार्टी के तौर पे नमूदार हुआ है। बट एजाज साहब, इमरान खान साहब से मुताल्लिक चूंकि उनको खदशात मौजूद नजर आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अप्रोच कर चुके हैं। मिलिट्री कस्टडी में उनके खदशात है कि उनको लिया जा सकता है। आप भी इस किस्म के कंसर्न्स रखते हैं कि उनको अल्टीमेटली मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ उनके ट्रायल को लेके जाएंगे मामले को? फिर वक्त तो नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। हाँ, वो देखो ना, एक 5 मेंबर बेंच का फैसला है कि मिलिट्री कोर्ट्स आर इलीगल। दैट हैज नॉट बीन सेट असाइड, दैट हैज नॉट बीन ओवररूल्ड, दैट इज देयर, इट हैज बीन सस्पेंडेड, व्हिच मीन्स कि आप नया बंदा नहीं किसी को ट्रायल में ला सकते। जो पहले से ट्रायल हो रहे थे उनको उन्होंने कहा कि आप जारी रखें। वो भी कब? when the 5-member bench held that the military courts were illegal and unconstitutional. अब इन्होंने जब 20 आदमियों को छोड़ना था, they again went to the Supreme Court, कहा कि जी आपने ऑर्डर किया था इंटरिम के ये इंटरिम ऑर्डर आपने ये किया था कि आप हम ट्रायल कर सकते हैं पर फैसला नहीं सुना सकते। अब हम 20 बंदों को छोड़ना चाहते हैं। तो वो 20 बंदों को छोड़ने के लिए भी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि दे शैल नॉट अनाउंस द ऑर्डर, कन्विक्शन और एक्विटल, नॉट अनाउंस द ऑर्डर। अब वो ऑर्डर आर्मी एंड the government had to go back to the Supreme Court to get legitimacy, try to get legitimacy. वो legitimacy नहीं मिली। वो सिर्फ ये है कि उस ऑर्डर पे एक्शन नहीं हो सकता। उस जो कि जिसने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट लीगल है, बट मिलिट्री कोर्ट लगाए भी नहीं जा सकते। अगर जो लगा हुआ है उसके लिए सस्पेंडेड है। पर ये तो मैं नहीं कह सकता मैं जाके नया मिलिट्री कोर्ट शुरू कर दूं। तो उस वक्त तक इमरान को ये बिल्कुल नहीं मिलिट्री कोर्ट के सामने ले जा सकते। और आई थिंक आवर केस इज सो गुड, माय केस अगेंस्ट द मिलिट्री कोर्ट इज सो गुड कि आफ्टर ऑल द 5 जजेस उन्होंने भी तो ये सोच के ही फैसला दिया है ना, और यूनैनिमस यही फैसला होगा। मिलिट्री कोर्ट कैन नॉट ट्राई सिविलियन। और वो अगर इमरान खान को ले जाएंगे तो वो, और जब जो के हाँ
वो बिल्कुल ही उसके लिए मुमकिन नहीं है कि उसको लेके जाए। राइट, आपने कहा बहुत ज्यादा ठीक। और एजाज साहब, लेकिन इमरान खान साहब के इन बयानात से आपको किस हद तक परेशानी होती है कि जहां पर एक तरफ इस बात पे स्ट्रेस दिया जाता है कि मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात से ही मुल्की मामलात को आगे लेकर बढ़ा जाए। नवाज शरीफ साहब भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जी तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस तमाम सब एक इकट्ठे हों और मुज़ाकरात होने चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। इमरान खान साहब की जो प्रेफरेंस है वो क्लियरली इस बात पर है कि एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात हों। आप इसको किस तरह से देखते हैं एजाज साहब, और इस बात को भी कि महमूद अजगज़ई साहब और हुकूमत के दरमियान जो इब्तिदाई राब्ते हो रहे हैं उससे भी आपको लग रहा है कि कोई बात बन सकती है? देखो अलीना, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सब पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द सेम माइंड एंड द सेम पेज हो जाएं, इसके लिए तैयार हो जाएं कि वो फैसला करें एक मीटिंग करके कि फौज हैज टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, डोंट बिल्कुल ना जजेस ना पार्लियामेंटेरी, ये बिल्कुल इट विल रिस्ट्रिक्ट द आर्मी टू द सर्कल दे ड्रॉ अराउंड इट। अगर इमरान समझता है कि वो क्यों समझता है, मेरा ख्याल है वो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ कि आप इस्टेब्लिशमेंट जो आपके मातहत है आप उससे बात करें। हर कोई वो फख्र से कह रहा होता है, जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस है, कि मैंने उस जनरल से बात की और मैं वहां बैठा हुआ था, उसने ये कहा और बाजवे के ससुर ने ये कहा और मुझे उसने कहा। और ये क्या बातें उनसे करते हैं? दे शुड नॉट। ये अगर पॉलिटिशियंस इस दफा भी फैसला कर ले, सब ऑल ऑफ देम विल बी ऑन सेफ ग्राउंड, कुछ नहीं इनका हो सकता। और कोई ये पिकअप शिकअप करके ले जाएंगे तो क्या करेंगे? तो एजाज साहब, अल्टीमेटली तो फिर ये सियासतदानों की कमजोरी नजर आ रही है ना, जिसको दुरुस्त होने की जरूरत है। देखो, सियासतदानों की बिल्कुल अभी भी कमजोरी है, बट आई थिंक कि जजेस में ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये बहुत हो गई है हमारे साथ, हमारी बेइज्जती करते हैं। एजाज साहब, आखिर में ये जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इस पे बड़ा सवाल रेज हो रहा है कि सदर जरदारी साहब बड़े खामोश हैं। वो एक तरफ मौलाना साहब के साथ मुलाकात करते हैं और मौलाना साहब को वो बल्कि बंदूक जो है वो तोहफे में दे रहे हैं। इससे भी क्या मानी अखज़ किया जाए? एक चीज तो मैं बता दूं, मौलाना और आसिफ जरदारी बहुत दोस्त है, बहुत दोस्त। और अगर मौलाना को कोई खींचता है इस तरफ अवे फ्रॉम पीटीआई, he doesn't even have to say this to him, मौलाना। तो कहने की भी जरूरत नहीं आसिफ जरदारी को। आसिफ जरदारी और मौलाना आर क्लोजर देन क्लोजेस्ट फ्रेंड। राइट, बट एजाज साहब, क्या जरदारी साहब ने मौलाना साहब को ये मशवरा दिया है अपनी हालिया मुलाकात में कि वो हुकूमती सफ़ों को में शामिल हो जाएं या ताउन के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई हो? क्योंकि आज मौलाना साहब से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये तो खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा कि अगर मैं हुकूमत में चला गया। हाँ, वो ये भी जानता है ना, ये दिस इज हिज कंस्टिट्यूएंसी स्पीकिंग कि यू कांट डू दैट। ही मस्ट हैव सेड, जरदारी साहब ने भी तरीके से बात की होगी कि प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट को पार्टीजन नहीं होना चाहिए। उसमें एक क्रिटिसिज्म हो जाता कि यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स एंड सपोर्टिंग वन कैंडिडेट और वन पार्टी। तो वो ही विल अवॉइड सेइंग हिमसेल्फ, अवॉइड। बंदूक दे के एक प्रेसिडेंट के पास एक बंदूक प्रेजेंट करना एक ऑनर समझा जाता है। आप नहीं समझते कि सिंबॉलिक भी है एजाज साहब? हाँ, नहीं, सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक ही होता है, ये सिंबॉलिक ही होता है। ये गन आप दीवार पे ही लगाते हो। मुझे तो किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दी गन, नहीं तो मैं भी दीवार पे लगाई रखा या प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। ये हाँ, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एजाज साहब। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।